आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। चुनाव एक बार फिर करीब है और निशाने पर देश के अन्नदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में किसानों के लिए कांग्रेस ने खूब वादे किए थे। ये बात अलग है, उन वादों का दम चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिला। अब एक बार फिर से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले एमएसपी की गारंटी वाला दांव खेलकर देश भर के किसानों से सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने आज बहुत कुछ कहा। अंबिकापुर में सरगुजा के दौरे पर थे वो। उन्हें साफ कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती तो हम एमएसपी की गारंटी देंगे। पहले चलिए इससे संबंधित एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच छत्तीसगढ़ की सरजमी पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के किसानों को ये गारंटी दी है। जी हां, कांग्रेस ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को देने का वादा किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी लगातार किसानों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को अंबिकापुर में राहुल गांधी ने किसानों को मोदी के अंदाज में गारंटी दे डाली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी किसानों के हक में कांग्रेस की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का किसानों का जो क्रॉप्स उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी। ये पहली गारंटी है हमारी। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस की तरफ से आई इस गारंटी में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी गारंटी देने की बात कही गई है। कांग्रेस का दावा है कि इससे देश के 15 करोड़ किसान परिवारों का जीवन बदल जाएगा। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बड़ी मांगों में एमएसपी की गारंटी भी शामिल है। बीजेपी इस घोषणा को सियासी चश्मे से देख रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो, इनका ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो सत्ता में होते हैं तब कोई कमेटी की बातों को, उनकी सिफारिशों को लागू नहीं करते। जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तब वो कभी स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं, कभी वो जातिगत गणना की बात करते हैं। इस तरीके से ये जनता यहाँ आपके भुलावे पे नहीं आएगी। अन्नदाता हिंदुस्तान में हमेशा से सियासत का केंद्र बिंदु रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बने सियासी माहौल के बीच राहुल और कांग्रेस की ये गारंटी गेम चेंजर भले ही ना साबित हो, पर इससे कांग्रेस को 24 के संग्राम में लड़ने के लिए हथियार जरूर मिल जाएगा। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, अंबिकापुर। हालांकि अब इस चुनावी घोषणा इसे माना जाए या कांग्रेस की गारंटी, इस पर फिलहाल सियासी पेच नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के इन दावों का कोई बहुत बड़ा महत्व दिख नहीं जाता, न दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है। कांग्रेस उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आज तक। लिहाजा अगर चुनावी वादे किए जा रहे हैं तो उन वादे इंडिया गठबंधन के साझा बयान में आने चाहिए, ज्वाइंट मैनिफेस्टो में आने चाहिए। जब कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है तो फिर अकेले वादे करने का क्या औचित्य? जाहिर है प्रदर्शनकारी किसानों में भी राहुल गांधी के बयान का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। जाहिर इस मुद्दे पर फिलहाल राजनीति के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ऐसे वक्त में जब देश की राजनीति घेराबंदी में घिरी हो, किसानों के मुद्दे पर सियासत सरगर्म हो, तो फिर हर कोई अपने राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के लिहाज से किसानों को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश में है। राहुल का दांव भी क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा दांव? चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ के एस चौहान साहब हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका।
हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलता हूं, रवि ग्वालनी साहब हैं, माफ कीजिएगा, बहुत स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले ग्वालनी साहब आपके पास चलता हूं। ग्वालनी साहब, राहुल जी की इस गारंटी का क्या मतलब है? क्या इसे आप लोगों का चुनावी मैनिफेस्टो मान लिया जाए? आपको ऐसा लगता है कि इस घोषणा के बूते देश के किसानों का जो गुस्सा है वो शांत हो पाएगा? रवि, देखिए आदित्य जी, बात को आप समझिए। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की पार्टी रही है और हमने हमेशा से किसानों के लिए काम किया है। अगर आप पूर्व में देखिए तो जब इंदिरा जी की सरकार थी तो केसीसी का काम हमने शुरुआत की और उसके बाद आप देखिए 2009 के समय भी किसानों का कर्जा माफ करने का भी काम हम ही ने किया। हम हमेशा से सोचते रहे कि कैसे किसान की आय बढ़ाई जाए, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो या पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार रही हो। आज भारत रत्न स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि किसानों को जो है हमें उनकी आय बढ़ानी चाहिए, उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% हमें देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने यह घोषणा की है कि इसको हम लीगल गारंटी देंगे, इसको लीगली हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। पूरे देश भर में एमएसपी लीगल रहेगी, किसानों के अंदर खुशहाली आएगी। 15 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो किसान हैं और उनसे रिलेटेड कितने सारे उद्योग, कितने सारे लोग कनेक्टेड हैं, रोजगार भी बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी जो मोदी जी कह रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस की ये एक घोषणा जो है वो उसको क्रॉस करके ले जाएगी। जो बात वो कहे हैं वो चीज हम पूरा करके दिखाएंगे। अगर कोई चीज कर सकता है, अगर देश में कोई सोच सकता है गरीबों के लिए, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी सोच सकती है। ठीक है, द्विवेदी साहब मुझे करेक्ट करेंगे, मैं आऊंगा आपके पास। मैं रवि जी से एक सवाल कर, रवि जी, स्वामीनाथन जी एक जेनेटिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने दिसंबर 2004 से 2006 के बीच सरकार को 5 रिपोर्ट सौंपी थी रवि जी। उस समय, अगर मैं गलत नहीं तो सही करेंगे, आपकी सरकार थी केंद्र में। 2006 तक सब कुछ क्लियर हो गया, तो उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें दी थी, भूमि सुधारों पर जोर दिया था, कॉर्पोरेट सेक्टर में गैर कृषि कार्यों को लेकर मुख्य कृषि भूमि और वनों का डाइवर्जन ना किया जाए, लैंड यूज, तमाम चीजें अलग, फसल कर चार्ज का बात की थी, ब्याज कर्ज वसूली ना किया जाए, महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, तमाम उन्होंने, मेरी पूरी फेरिस्त है कि क्या क्या उन्होंने स्वामीनाथन जी ने सिफारिश की थी। आपकी सरकार तो थी, कर देते पूरा, विपक्ष में आने का इंतजार कर रहे थे क्या आप? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। मैंने कहा 2009 में किसानों के कर्जे माफ का काम हमने किया और लैंड एक्विजिशन एक्ट भी हमारी ही सरकार में आया था 2013 में। उसमें हमने कहा था कि अगर कोई गलत भूमि अधिग्रहण कर रहा है या किसी का भूमि अधिग्रहण हो रहा है, किसान है, अगर वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो उसका उचित दाम मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनकी सिफारिशों पर काम कर रही थी, लेकिन यह रहा कि 2014 में हमसे सरकार चली गई। तो जो सरकार थी उनको करना था, लेकिन 10 वर्षों में भारत रत्न से तो वो सम्मानित कर दिए, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 8 साल आपकी सरकार थी, लेकिन आप तय नहीं कर पाए। चलिए मैं चौहान साहब को पूछता हूं। चौहान साहब, ये मुद्दा तो वैसे राष्ट्रीय है, लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल छत्तीसगढ़ की जमीन पर थे, यही अंबिकापुर के मंच से उन्होंने बयान दिया और एक्स पर लिखा। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि आप लोग पीएम का बखान करते हुए थकते नहीं है, क्या कर रहे हैं आप इस मुद्दे पर? ये तो वही बात हो गई ना, 100 सोनार की 1 लोहार की। चौहान साहब, क्या कृषि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद कुछ नहीं किया? आज तक किसी इतिहास में पिछले 10 सालों में 25 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा से ऊपर आई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। वो पिछले आप 60-65 साल में भी देखेंगे तो ये रेशियो नहीं था, इससे आधा का भी रेशियो नहीं था, 12.5 करोड़ का भी रेशियो पिछले 10 सालों में नहीं आया है। ये हमारे को देखना चाहिए। जिस नारे को लेके चलती थी कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ, गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ, मतलब तो ये जो नारा रहता था कांग्रेस का, वो सिर्फ कहने के लिए था, करने के लिए नहीं था। लेकिन देश की जो जनता है वो बहुत अच्छे से जानती है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो कभी नहीं देखती है कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं वो देखती है। आपने 2500 बेरोजगारी भत्ता का भी आपने घोषणा करके गए थे, 200 फूड पार्क करके भी गए थे, रेडी टू ईट के लिए भी करके गए थे, और उसके बाद ना जाने कितने कितने घोषणा पत्र लेके करके गए थे। उसके बाद आपने क्या किया, ये छत्तीसगढ़ की जनता क्या देख नहीं रही है? हसदेव अरण्य के लिए भी आप आए थे, वहां पर बोल के भी गए, लेकिन पीठ पीछे फिर से आपने भूपेश बघेल को राजस्थान में भेज के एक निजी फार्म हाउस में
रात को 12 बजे वो साइन करवाते हैं अडानी कंपनी के साथ। तो ये क्या था? तो जनता सब जानती है और जनता ये बहुत अच्छे से देख रही है। पिछले नामदेव जी मैं बताऊं कि पिछले 3 बार की लोकसभा चुनाव की सीटें आप पूरी गिनेंगे, पूरी जोड़ेंगे कांग्रेस की, तो 2019 की भारतीय जनता पार्टी की एक चुनाव की सीट से भी कम है। वो क्यों? भारतीय जनता पार्टी से जनता को कोई लगाव नहीं है या उसके समर्थन में कभी खड़ी नहीं है, लेकिन वो देश के चौहान साहब, भारतीय जनता, मेरे पास आपके लिए भी कुछ डेटा है जैसे रवि जी के लिए था। 2014 में चुनाव प्रचार के समय आप लोगों ने एमएसपी में किसान के उत्पादन खर्च से 50% ज्यादा देने का वादा किया था आपने। आपको किसानों के विरोध के चलते कृषि कानून रद्द करने पड़े थे, जिसे काले कानून का नाम कांग्रेस ने दिया था। आप भी तो वहीं चल रहे हैं, ढाक के 3 पात वाली चीज है। कांग्रेस भी वही कर रही थी, आप भी वही कर रहे हैं चौहान साहब। देखिए, जो कानून बनाया गया था उसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी के लिए नेगेटिव था। हाँ, कुछ वर्ग इसे नेगेटिव समझ रहा था, जिसके हम लोग मतलब हमारी ये हिम्मत देखिए और हमारी जनता के प्रति श्रद्धा देखिए कि हमने वो वापस लिया। क्यों लिया? क्योंकि जनता ये चाहती थी। मैं आऊंगा आपके पास, चौहान साहब मैं आऊंगा आपके पास। द्विवेदी साहब मेरे साथ बैठे। द्विवेदी साहब, छत्तीसगढ़ में इस बयान का दिया जाना क्या कोई रणनीति का हिस्सा है? कल ही तो लौटे थे दिल्ली से राहुल गांधी, वहीं घोषणा कर देते। हरियाणा में जहां किसान इकट्ठा हो रहे वहां जाके घोषणा कर देते। यहां पर छत्तीसगढ़ की धरती में घोषणा के मायने क्या है? द्विवेदी साहब देखिए आदित्य, कांग्रेस के इस ताजा बयान ने या कह ले किसानों के साथ जो वादा कांग्रेस ने किया है लीगल एमएसपी देने का, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये लोकसभा चुनाव की तैयारी की ओर बढ़ रही है कांग्रेस। मुद्दा विहीन थी, बहुत ज्यादा मुद्दे कांग्रेस के पास थे नहीं। ऐसे में वो कैसे वोटरों को यकीन करती या किसानों के वोट को कैसे खींचती, इसलिए उन्होंने ये वादा किया है। और छत्तीसगढ़ से वादा करने का मुझे लग रहा है भरोसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक भूपेश बघेल मॉडल चलता था। और याद होगा आपको कि 2018 में भी कांग्रेस की सरकार इसी मुद्दे पर बन करके आई कि हम किसानों की जो एमएसपी है उसको बढ़ा करके देंगे, लोन माफी माफ करेंगे। तो किसानों के मुद्दों को सामने रख करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। बाद में इस भूपेश बघेल मॉडल को 3-4 राज्यों में और फैलाया कांग्रेस ने। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक को ऐसा लगता है कि अगर इस मॉडल के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो नैया पार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हो सकती है। हालांकि इसके सामने आप देखिए बीजेपी के पास जबरदस्त हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की इस गारंटी पर किसान कितना भरोसा करेगा। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको, छत्तीसगढ़ का ही मामला है। राहुल गांधी कल वहां पर हसदेव अरण्य के किसानों से मिल रहे थे जो वहां के पीड़ित थे। आंदोलनकारियों से तो नहीं मिले, किसानों से मिले जो वहां के पीड़ित थे। अब हसदेव अरण्य का मुद्दा छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी खूब उठा, और राहुल गांधी जब ब्रिटेन यात्रा पे गए तो वहां पर सार्वजनिक सवाल हुआ कि हसदेव खनन के मुद्दे पर आप कोई स्टेप क्यों नहीं लेते हैं अगर पर्यावरण की आपको इतनी चिंता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि राहुल गांधी ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई वादा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आपकी कांग्रेस सरकार ही उसको पूरा नहीं कर रही है या आप उस पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि जनता कितना विश्वास करेगी कांग्रेस की एमएसपी पर। खासकर राहुल गांधी मौजूद थे, खड़गे सामने अनाउंस किया है, तो यह सवाल उठाएगा कि किसान कितना भरोसा इस पर करते हैं। बिल्कुल। रवि जी, बड़ा हास्यास्पद लगा मुझे एक्स पढ़कर, इतना सब कुछ करने का दावा आपने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए किया था, मुझे याद है। किसानों ने सीरियसली तो लिया नहीं था रवि जी, और फिर अब किसानों पर बड़ा दाव। कोई ऐसा लग रहा है, कोई असर, कोई भरोसा अब आपके ऊपर करेंगे किसान ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी बोल रही है इस बार 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे? रवि जी देखिए, बात समझिए आदित्य जी, जब हमारी सरकार बनी 5 वर्ष पहले, उसके बाद देखिए 3 राज्य हम जीते हैं। हम कर्नाटक जीते, हम तेलंगाना जीते और हिमाचल प्रदेश जीते। हम तीनों जगह पे हमने किसानों की, वहां पे गरीबों की बात करी। हाँ, हम छत्तीसगढ़ में हार जरूर गए, लेकिन जितनी भी सीटें हम जीते हैं आप देखिए उसमें मेजरली जो है वो किसान ओरिएंटेड है, ग्रामीण क्षेत्र की है। ग्रामीण जनसंख्या ने हम पर पूर्ण भरोसा किया है और हमें एक अच्छा मैंडेट दिया है। ठीक, हम पक्ष में नहीं आ पाए, लेकिन किसान हमारी बात को सुन रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हमने ऋण माफी की बात कही थी, हमने की, हमने 2500 रुपए की बात कही थी, हमने की, हमने किसानों से कहा था कि हम गोबर खरीदेंगे गाय का, हमने किया, हमने खेतीहर मजदूरों को भी कहा था कि हम पैसा देंगे, हमने दिए। अगर देश का किसान अन्नदाता किसी पे भरोसा कर रहा है सबसे ज्यादा तो वो कांग्रेस पार्टी पे कर रहा है। ये बात जो आज राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कही है, ये बात छत्तीसगढ़ तक रुकने वाली नहीं है, पूरे देश में क्रांति आएगी। और जो ढकोसले की सरकार चल रही है, जो झूठ की सरकार चल रही है, जो सिर्फ वादों की सरकार केंद्र की चल रही है, उसको उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। चौहान साहब, एमएसपी पर गारंटी का वादा तो काफी लंबे समय से किसान चाह रहे हैं, दे दीजिए ना। यहां पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं ना आप लोग, तो देश के किसानों को जो मक्का उत्पादन करते हैं, तिलहन दलहन वाले किसान हैं, उनको भी गारंटी देने में क्या दिक्कत है? भाई खरीदते तो आप ही लोग हैं ना चौहान साहब, दे दीजिए गारंटी, क्या दिक्कत है? आदित्य जी, सभी चीजें जो दी जाती हैं, जो संशोधन किए जाते हैं, जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं, उसके लिए कई सर्वे होते हैं। ये एक ऐसा निर्णय नहीं है कि कोई एक आदमी ले रहा है। सरकार के हर निर्णय सर्वे के आधार पे और सभी डाटास के आधार पे होते हैं कि अभी देश के लिए, अभी सभी लोगों के लिए क्या जरूरी है। परिवार में अगर 10 लोग रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब एक के हिसाब से नहीं, पूरे 10 के हिसाब से जो अच्छित है, उचित है, सही है, वो चलता है। दूसरी बात, परिस्थितियों के हिसाब से ही पूरे सभी चीजें बांटी जाती है, न्यायोचित बांटी जाती है। इसी वजह से सभी चीजें ये जो की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में आज, और जो कांग्रेस जब चुनाव इनसे डायरेक्ट लड़ती है तो 90% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्यों आते हैं? आज इन्होंने बात की है हिमाचल की, कर्नाटक की, तेलंगाना की, लेकिन इन्होंने बात बाकी सभी राज्यों की क्यों नहीं की? आज 9 राज्यों में जब 2014 में जब सरकार थी तो आज तीन राज्यों में क्यों सिमट के रह जाती है? आज छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की बातें क्यों नहीं करते? जब 2019 में 2018 में चाहिए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इनकी सरकार आ गई थी, उसके बाद 6 महीने के बाद भरोसा पब्लिक आपके ऊपर कर रही है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मान रहा हूं। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल था चौहान साहब, छत्तीसगढ़ के किसान 3100 रुपए प्रति क्विंटल चाहते हैं, बिहार का किसान नहीं चाहता, झारखंड का किसान नहीं चाहता। अरे भाई, आप बोल रहे हैं कि परिवार एक है, तो परिवार में भेदभाव क्यों? एक भाई को सैलरी 100 रुपए, एक भाई को 10 रुपए, उसका घर चल जाएगा 10 रुपए में। बिहार का किसान आज भी 1100 साढ़े 1100 रुपए में अपना धान बेचता है। क्यों नहीं ये तय करते कि पूरे देश के लिए 3100 रुपए हम डिक्लेयर कर रहे हैं? चौहान साहब, परिवार में तो भेदभाव नहीं होता? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। लेकिन जो फसल जो है, जो क्या बोलते हैं, पंजाब में जो ली जा रही है, गेहूं फसल ली जा रहा है, जो उसका रेट अलग है, दूसरी जो फसलें हैं उसका रेट अलग है, जो अन्य जो जगहों में है, जी जगह के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से जो सही है वो उस हिसाब चुनाव के हिसाब से सब कुछ बदलती है। दीदी साहब, मैं आपसे थोड़ा सा अलग हट के सवाल कर रहा हूं, राहुल का एक्स पर लिखना कितना मायने रखता है? गठबंधन की पार्टी जो गठबंधन में शामिल है अपने आप घोषणा करती है, क्या मायने इसके? कॉमन मैनिफेस्टो होना चाहिए। राहुल क्या संयोजक है इंडिया गठबंधन के? किस अधिकार से बोल रहे हैं? और क्या उनका यह बयान इंडिया गठबंधन का माना जाए, केवल कांग्रेस पार्टी का? जी देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का ही स्टैंड है, और उसने ये एक वादा करके एक तुरुप का इक्का तो फेंका है। इसमें विपक्षी दल भी फंसेंगे और बीजेपी भी फंसेगी जो केंद्र सरकार में है। सवाल यह है कि किसानों को एमएसपी का जो लीगल अमाउंट है वो मिलेगा कितना? अभी आप देखिए, छत्तीसगढ़ में ही कृषि मंत्री थे रविंद्र चौबे, उन्होंने कहा था कि हम 3400 तक दे सकते हैं, और यही कांग्रेस थी जिसने इतना वादा कांग्रेस से किया। ठीक है, सरकार में नहीं आ पाए आप नहीं देने का मौका आपको नहीं मिला, लेकिन बीजेपी जो 2018 में सिर्फ इसी मुद्दे के चलते सरकार में नहीं आ पाई थी, आज उसको उसे वादा करना पड़ा और आज वो सरकार में आई है। तो एमएसपी का मुद्दा तो दोनों ही, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसान का एक बड़ा वोट बैंक आपकी झोली में आकर के गिरता है, उस पर विश्वास बनता है। तो बीजेपी के ऊपर अब यह दबाव बनेगा कि अगर कांग्रेस, सवाल यह कि कांग्रेस अब इसमें कितनी स्टेप से आगे बढ़ती है। क्या वो ये कहेगी कि किसानों की जो लागत है उसका 50% तक हम दे देंगे? ये एक बड़ा कदम होगा। ऐसे तमाम विकल्प होंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी मैं सुन रहा था कि इस तरह की चीजें सामने रख रहे थे।
कि सवाल यह है कि कांग्रेस एमएसपी की गारंटी देती कितनी है, और अगर कांग्रेस कोई वादा कर देती है तो बीजेपी जो केंद्र सरकार में जिसके पास अभी सब कुछ संसाधन है वो कितना आगे बढ़कर के देती है। तो कुल मिला के कांग्रेस किसानों की ही बल्ले बल्ले होना है और देश का अन्नदाता का इसमें भविष्य उज्जवल दिख रहा है। रवि जी, सीधा सवाल, बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई लांग लपाट के, क्या मान लीजिए इंडिया गठबंधन टूट चुका है? टूट गया मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश के जाने के बाद इंडिया गठबंधन का कोई भी दिखने वाला फिलहाल नहीं बचा है। आज राहुल जी के बयान के बाद तो यही लग रहा है, चला दें क्या हेडलाइन अगर आप कहें तो, ममता नीतीश के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी इंडिया से अलग हो रही है। जी देखिए आदित्य जी, अगर आप राहुल गांधी जी के पूरे बयान को सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही इंडिया की सरकार आएगी, उन्होंने बात ही वहां से शुरुआत की है। क्या राहुल गांधी इंडिया के, पहले तो ये बता दीजिए आप मुझे, संयोजक हैं क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक अभिन्न हिस्सा है, सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और अगर कांग्रेस पार्टी कोई बात कह रही है तो सारे लोग सुनेंगे उसकी बात को। आप भी काफी लंबे समय से राजनीति में हैं, देदी साहब तो मुझे लगता है कि 3 दशक के आसपास पत्रकारिता देख रहे हैं। जब ज्वाइंट वेंचर होता है तो क्या एक किसी के बोलने से हो जाता है? कॉमन मैनिफेस्टो होता है, कम से कम संयोजक आके बोले, सभी पार्टियों की मौजूदगी में कोई वादे की जाए। कांग्रेस अकेले वादे करना शुरू कर दी, मतलब साफ है ना, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है अब कांग्रेस। ममता जी बोल चुकी हैं मैं अकेले लड़ूंगी चुनाव, वहां आम आदमी पार्टी पंजाब में बोल चुकी मैं अकेले लड़ूंगी चुनाव, तो फिर बचा क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? बहुत कुछ बचा हुआ है आदित्य जी। आप मुझे यह बताइए, राहुल गांधी जी का जैसे आप कह रहे हैं ट्वीट आया है एक्स पे, तो क्या किसी पार्टी ने विरोध किया है? क्या इंडिया की किसी भी गठबंधन साथी ने विरोध किया? नहीं। हर आदमी, हर पार्टी जितनी भी हमारे साथ है वो किसानों का हित चाहती है, पूरा देश किसानों का हित चाहता है। अगर कोई हित नहीं चाहता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज हैं, वो सिर्फ बोलते रहे हैं, करते कुछ नहीं है। हम सब साथ में हैं, आप देखिएगा। ममता बनर्जी का या किसी और नेता की हम राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया उसका हम समर्थन कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई ट्वीट रवि जी अभी तक? कोई विरोध का भी ट्वीट नहीं है। अगर कोई विरोध नहीं है, अगर कोई बात निकल के आ रही है तो समर्थन ही होता है आदित्य जी, विरोध नहीं। चौहान साहब, अब तो बोल रहे हैं राहुल गांधी के दांव देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे भी सर्वे में 2 से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी नेशनल टीवी चैनल का सर्वे देख रहा था। राहुल के इस दांव के बाद सीटें बढ़ तो नहीं रही है प्रदेश में? क्या मान लिया जाए छत्तीसगढ़ गया हाथ से? पिछली बार 2 सीटें आप दे दिए थे, इस दांव के बाद तो लगता है 5-6 सीट बहुत आराम से कांग्रेस पार्टी की आ जाएगी। चौहान साहब। आदित्य जी, सन 2000 से लेकर अभी तक की जो विधानसभा की स्थिति है उसमें कांग्रेस सबसे कमजोर साबित हुई है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी साबित हुई है। और मैं वही तो बोल रहा था कि पिछले चुनाव में 2018 में जब इनकी तीनों राज्यों में सरकार थी, उसके बाद 65 लोकसभा सीटों में सिर्फ इनकी 3 सीटें आती हैं, और उसमें भी राजस्थान में 0 आती है, यहां पर 1 आती है और 2। छोटा सा जवाब देंगे प्लीज ना, क्यों ऐसा क्यों होता है? दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता हो या देश की जनता हो, ये बहुत समझदार है और उसको मालूम है। और आज कांग्रेस की साहब, आखिरी छोटा सा फाइनल कमेंट, किसानों का दांव लोकसभा में कितना बड़ा दांव है? ये वोट पोलराइजेशन कर देगा क्या? क्योंकि विधानसभा में हमने इसका दांव का देखा है, बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। एक 10 सेकंड का जवाब बस। आदित्य, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस कम से कम अब सावरकर और अदानी से उठ करके किसानों के मुद्दे पर आई है, पूरे देश को लुभाने वाला मुद्दा है। और दूसरी एक छोटी सी बात कह दूं कि विपक्षी दल जो इनके सहयोगी दल हैं वो इस मुद्दे पर कितना साथ आएंगे ये डिपेंड करेगा। तो देखिए, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गई है। गारंटी वाली एमएसपी की बात कांग्रेस कर रही है, अलग बात है। स्वामीनाथन कमेटी का जो पूरा दिशा निर्देश था वो कांग्रेस पार्टी को पहले मिल चुका था, 8 साल उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, लगातार किसानों का आंदोलन, और लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है एमएसपी गारंटी वाली। कितना असर होगा लोकसभा चुनाव में, देखने वाली बात होगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।